Hello everyone, in this video we will discuss HTML with CSS. So first of all, what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. So HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS का यूज़ कैसे लेंगे और यूज़ लेने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, वो इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो आपको पता होना चाहिए CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, CSS सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। CSS अपना जो वर्क्स होते हैं बहुत सारे, उसको सेव करता है और लेआउट को कंट्रोल करता है। जो अपने पास में वेब पेज होते हैं, मल्टीपल पेज, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है आपको एक एट्रैक्टिव मैनर में वेब पेज को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप CSS का यूज़ लोगे HTML डॉक्यूमेंट के साथ में। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होगी जिसका यूज़ लेके आप अपने वेब पेज को एट्रैक्टिव मैनर में सेट कर सकते हो। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। आपका जो वेब पेज है वो सर्वर पे किस तरीके से फॉर्मेट होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसके लिए CSS का यूज़ होता है। विथ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट्स, द साइज ऑफ टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, हाउ एलिमेंट्स आर पोजिशन एंड लेआउट, what background image or what background colors are to be used, different displays of different device and screen size and much more। मतलब CSS का यूज़ लेके हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट को कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को, दो एलिमेंट के बीच में स्पेस कैसा होगा, कैसे पोजीशन होगी, लेआउट कैसा होगा एलिमेंट्स का, कैसे इमेज होगी उसकी, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, किस तरीके से वो डिस्प्ले होगा अलग अलग डिवाइसों में, कैसे उसकी साइज़ आएगी, ये सारे के सारी चीज़ हम CSS के थ्रू करवा सकते हैं। ओके, CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वेज। अब CSS को अप्लाई करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। ओके, अगर अपन इनलाइन CSS का यूज़ करें तो उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा HTML एलिमेंट्स के अंदर। ओके, HTML टैग के अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो होगी आपके इनलाइन CSS। इंटरनल CSS, अगर आप हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हो, तो वो होगी आपके इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होता है आप क्या करोगे, लिंक करोगे एक एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उस फाइल को लिंक करके आप CSS का यूज़ करोगे, तो वो होगी आपके एक्सटर्नल CSS। क्लियर? द मोस्ट कॉमन वे टू एड CSS इज कीप द स्टाइल्स इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स। अब जो कॉमन तरीका है, कॉमन वे है यूज़ करने का CSS का, वो है एक्सटर्नल CSS। मैक्सिमम केसेस में इसका ही यूज़ होता है। हाउएवर इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज़ इनलाइन एंड इंटरनल स्टाइल्स बिकॉज दे इज इरेजर टू डेमोन्स्ट्रेट एंड इरेजर फॉर यू ट्राई टू यूज स्पेल। सो देखो, आप डिस्कस करते हैं इसको एग्जांपल से। फर्स्ट है इनलाइन CSS। पोजीशन मैंने आपको बता दी। एन इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल टू ए सिंगल डॉक्यूमेंट एलिमेंट एंड इनलाइन CSS यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। अब सिंगल टैग के अंदर आप यूज़ करोगे यूनिक, आपको एक सिंगल पेज के लिए ही CSS डेवलप करनी है, तो उस केस में इसका यूज़ होता है। कैसे, देखो एग्जांपल देखो। HTML टैग ओपन, देन HTML टैग क्लोज, लास्ट में बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, फिर H1 और P दो टैग अपन ने यूज़ किए हैं। उसका H1 का एट्रीब्यूट दिया है अपन ने, HTML एलिमेंट है H1, उसका एट्रीब्यूट दिया है अपन ने स्टाइल, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ लगा दी है कलर, कॉलन, ब्लू और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है। ओके, ए ब्लू हेडिंग, H1 को क्लोज कर दिया है।
पी स्टाइल इक्वल टू कलर इसका दे दिया रेड और लिख दिया अपन ने रेड पैराग्राफ और पी को क्लोज कर दिया। अब देखो इसका आउटपुट कैसा आएगा। जहाँ पे भी H1 है, H1 के अंदर क्या है, ब्लू हेडिंग, ये ब्लू हेडिंग अप्लाई हो जाएगी कलर ब्लू के अंदर, क्योंकि स्टाइल के अंदर अपन ने कलर इसकी प्रॉपर्टी सेट की है ब्लू। पी के अंदर कलर सेट किया अपन ने रेड, तो रेड पैराग्राफ भी लिखा आ जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड। ओके क्लियर। इंटरनल CSS. An internal CSS is used to define a style for a single HTML page. An internal CSS is defined in a head section of HTML page with a style element. आपको क्या करना है, हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाना है और उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। कैसे, एग्जांपल देखो यहाँ पे HTML स्टार्ट किया, लास्ट में क्लोज किया है, देन हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज, इसके अंदर स्टाइल बना दिया। देखो स्टाइल सेट, टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, उसके अंदर बॉडी के अंदर अपने प्रॉपर्टीज़ दी है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज से, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, H1 के अंदर कलर ब्लू और P के अंदर अपन ने दे दिया रेड। तो जहाँ पे भी अपन बॉडी में बॉडी यूज़ करेंगे, H1 यूज़ करेंगे, P यूज़ करेंगे, वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो बॉडी टैग के अंदर H1 के अंदर दिस इज़ ए हेडिंग, P के अंदर दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो जब भी आपके लिखा हुआ आएगा दिस इज़ ए हेडिंग तो आपके ब्लू कलर का आएगा, दिस इज़ ए पैराग्राफ आपके रेड कलर का आएगा और जो आपके बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू आएगा। ओके क्लियर। तो ये है इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है, देखो एन एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML पेज। आपको बहुत सारे HTML पेज के लिए CSS क्रिएट करनी है तो उस केस में आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हो। ओके तो उसके लिए आपको एक अलग से और फाइल बनानी पड़ेगी जो आपको .css से सेव करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन होता है CSS फाइल का .css। ओके तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो डायरेक्टली आप जो भी आपको देना है, जैसे बॉडी को अपन को देना है बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, H1 देना है कलर ब्लू, P को देना है रेड, तो अपन एक सिंगल फाइल के अंदर बना के सेव कर दिया। अब इसको लिंक करोगे आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, कैसे करोगे, देखो HTML टैग स्टार्ट, क्लोज, हेड के अंदर आप लिखोगे लिंक, एट्रीब्यूट होता है लिंक का rel इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे स्टाइल शीट, फिर href के अंदर आप उस फाइल का नाम लिखोगे जो फाइल आपने CSS की क्रिएट की है। जैसे अपन ने styles.css की है तो यहाँ पे अपन ने की। तो ये अब क्या हो गया, वो वाली फाइल है जो एक्सटर्नल फाइल है वो यहाँ पे लिंक हो गई है। अब जहाँ पे अपन ने H1 के अंदर दिया था, P के अंदर दिया था और बॉडी के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ दी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये है एक्सटर्नल CSS। तो वापस से आपको एक बार बता देता हूँ, तो आपके जो इनलाइन CSS है वो आपको, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टैग पे अप्लाई करनी है तो आप यूज़ करते हो इनलाइन CSS का। ओके अगर आपको एक पेज पे, एक सिंगल पेज के लिए आपको अप्लाई करनी है CSS तो उस केस में आप यूज़ करते हो इंटरनल CSS का। बहुत सारे मल्टीपल पेज के लिए आपको CSS अप्लाई करनी है तो उस केस में आप यूज़ करोगे एक्सटर्नल CSS का। ओके अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल जो ऑल ओवर एग्जांपल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देखें। HTML टैग स्टार्ट, क्लोज, सबसे लास्ट में स्टाइल के अंदर देखो यहाँ पे ये इंटरनल CSS का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखो स्टाइल टैग का यूज़ किया हुआ है। H1 के अंदर कलर ब्लू दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट का नाम दिया हुआ है, फॉन्ट साइज़ ये परसेंटेज में इसकी साइज़ दी हुई है, P का भी सेम एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन इसको अप्लाई किया हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिकली नोटपैड के अंदर लिख के वेब ब्राउज़र में रन करके देखें, आपको इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको CSS क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपन। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।